मोहसिन नकवी का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राबता सामने आया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि हुकूमत संजीदगी से मुज़ाकरात चाहती है। जमात इस्लामी का 500 यूनिट वाले सार्फिन को बिजली बिलों में 50% रियायत देने का मुतालबा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि बिजली बिल्स में स्लैब रेट ख़त्म करने किए जाएँ और IPPs के साथ डॉलर में अदायगी का मुआहिदा भी ख़त्म किया जाए। आपको बताएं कि मोहसिन नकवी का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत संजीदगी से मुज़ाकरात चाहती है। जमात इस्लामी का 500 यूनिट वाले सार्फिन को बिजली बिल्स में 50% रियायत देने का मुतालबा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि बिजली बिल्स में स्लैब रेट ख़त्म किए जाएँ और IPPs के साथ डॉलर में अदायगी का मुआहिदा ख़त्म किया जाए। मोहसिन नकवी का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि हुकूमत संजीदगी से मुज़ाकरात चाहती है। जमात इस्लामी का 500 यूनिट वाले सार्फिन को बिजली बिलों में 50% रियायत देने का मुतालबा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि बिजली बिल्स में स्लैब रेट ख़त्म किए जाएँ और IPPs के साथ डॉलर में अदायगी का मुआहिदा भी ख़त्म होना चाहिए। मोहसिन नकवी का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि हुकूमत संजीदगी से मुज़ाकरात चाहती है। जमात इस्लामी का 500 यूनिट वाले सार्फिन को बिजली बिलों में 50% रियायत देने का मुतालबा सामने आया है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि बिजली बिल्स में स्लैब रेट ख़त्म किए जाएँ और IPPs के साथ डॉलर्स में अदायगी का मुआहिदा ख़त्म किया जाए। मोहसिन नकवी का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत संजीदगी से मुज़ाकरात चाहती है। जमात इस्लामी का 500 यूनिट वाले सार्फिन को बिजली बिल्स में 50% रियायत देने का मुतालबा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि बिजली बिल्स में स्लैब रेट ख़त्म किए जाएँ और IPPs के साथ डॉलर में अदायगी का मुआहिदा भी ख़त्म किया जाए। इस वक्त जो है आपको बताएं कि मोहसिन नकवी का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। बात कर लेते हैं सिवाय से इस्लामाबाद से नुमाइंदा टेली न्यूज़ सदाम मांगर से। जी सदाम, बताएगा टेलीफोनिक बातचीत में मज़ीद क्या बातें हुई? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जो लियाकत बलोच हैं इनके साथ टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और धरना मुतालबात के हवाले से जो है वो तबादला ख्याल किया गया है और मोहसिन नकवी की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई कि हुकूमत पूरी संजीदगी से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात चाहती है, जिस पर जो लियाकत बलोच है जमात इस्लामी की उनकी जानिब से वाज़ह तौर पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बिजली बिल्स में 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को बिल में 50% जो है वो रायत दी जाए, जबकि बिजली बिल्स में स्लैब रेट जो है वो भी ख़त्म किए जाए। नायब अमीर जमात इस्लामी ने IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मुआहिदा जो है वो भी ख़त्म किए जाने का मुतालबा किया है। जी सदाम, ये बताइएगा कि जो अमीर जमात इस्लामी की जानिब से मुतालबात सामने आ रहे हैं, हुकूमत इस पर गौर कर रही है और ये मनवाएगी हुकूमत? देखिए जी, अमीर जमात इस्लामी की जानिब से अभी अभी जो मीडिया से खिताब किया गया है उसमें उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है कि जब तक हमारे मुतालबात जो हैं वो पूरे नहीं होंगे तब तक एहतजाज जो है वो जारी रहेगा और ना सिर्फ एहतजाज जारी रहेगा बल्कि इसका दायरा कार जो है वो भी मज़ीद वसी किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह हुकूमत इस वक्त हमें मुज़ाकरात की ऑफर कर रही है उस तरह बज़ाहिर ये लगता है कि हुकूमत इस मामले में सीरियस नहीं है। और उनका ये भी कहना था कि तो सदाम ये बताएगा कि मोहसिन नकवी ने कहा है कि हुकूमत जो है वो संजीदगी से मुज़ाकरात चाहती है, आपने अभी ऐसा बताया, तो अगर मुज़ाकरात चाहती है तो कोई बात सामने आई है कि उनके मुतालबात माने जाएंगे, उनकी तरफ से कोई यकीन दहानी करवाई गई है? देखिए जी, जमात इस्लामी की जानिब से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से पहले सबसे जो पहली शर्त रखी गई है वो ये है कि जो इस जमात इस्लामी के कारकुनान और जो कायदीन जिनको नज़रबंद किया हुआ है और जो उन पर मुकदमात दर्ज किए हैं उनको फिल फौर रिहा किया जाए और उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो ख़त्म किए जाएं और फिर इसके बाद जो है वो मुज़ाकरात का दौर शुरू किया जाए। क्योंकि जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़ है, एक तरफ हुकूमत हमें मुज़ाकरात की ऑफ़र कर रही है और दूसरी तरफ हमारे जो कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जो हमारे कायदीन हैं उनको उनके घरों में नज़रबंद किया जा रहा है। मुल्तान में, उकाड़ा में, लाहौर में, मुख्तलिफ शहरों, बड़े शहरों का जो है उन्होंने जिक्र किया है कि जहाँ पर हमारे कारकुनों और कायदीन के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है और बेशुमार कारकुनान जो हैं गिरफ्तार किए गए हैं। 200 से ज़ायद कारकुनान तो उन्होंने बताया कि
हमारे एहतजाज से गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन जो हमारे कायदीन हैं उनको भी नज़र बंद किया जा रहा है। तो जब हुकूमत एक तरफ इस तरह का सूरत हाल बनाएगी कि गिरफ्तारियां, पकड़ दकड़ और नज़र बंद किया जाएगा कायदीन को, तो दूसरी तरफ हम किस तरह फिर जो है वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये हुकूमत से कहा गया है कि पकड़ दकड़ का सिलसिला रोका जाए और जो हमारे कारकुनान गिरफ्तार हैं इनको रिहा किया जाए। उसके बाद जो है वो मुज़ाकरात का दौर शुरू किया जाएगा। और दूसरा, जमात इस्लामी की जानिब से ये भी कहा गया है कि जिन लोगों के नाम हुकूमत की जानिब से हमें सामने आ रहे हैं, तो इन पर तो हम वैसे ही अदम इत्मीनाद का इजहार करते हैं। कोई संजीदा नाम हुकूमत की जानिब से अगर सामने आते हैं तो हम भी अपनी तरफ से बाकायदा कमेटी का ऐलान करेंगे, जो कमेटी जो है बाकायदा तौर पर फिर हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात करेगी। लेकिन अभी तक जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत हमें संजीदा जो है वो नज़र नहीं आ रही है। ठीक है सद्दाम, बहुत शुक्रिया आपका।